लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज में सैलाब, क्या अब ये घर रहने के काबिल रहेंगे? हमने अपनी जमा पूंजी इन घरों की तामीर पर लगा दी। मुझे रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला, इससे करोड़ों रुपए का प्लॉट खरीदा और घर बनाया। ये सब पानी में डूब चुका है और अब पता नहीं कि ये अब घर रहने के काबिल रहेंगे या नहीं। ये अल्फाज उन रिहायशों के हैं जिनके घर दरियाए रावी में आने वाले हालिया तुग़यानी के बाइस ज़ेरे आब आ गए। लाहौर की हाउसिंग सोसाइटी के मुतासिन का कहना है कि जब वो यहाँ प्लॉट या घर खरीद रहे थे तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि साल हर साल से खुश्क रहने वाला दरिया इतना जोरावर हो जाएगा कि उनके घर ही ले डूबेगा। लाहौर की पार्क व्यू सोसाइटी में इंतजामिया की जानिब से ज़ेरे आब आने वाले ब्लॉक्स में से पानी निकालने का अमल जारी है, लेकिन अब भी कई ब्लॉक्स में कई फुट पानी खड़ा है। मुतासिन जहां अपना कीमती सामान जाया होने पर अफसुर्दा हैं, तो वहीं पर ये खदशात भी सर उठा रहे हैं कि आया ये घर रहने के काबिल रहेंगे या नहीं। माहिर तामीरात कहते हैं कि किसी भी जगह पर रिहाइश स्कीम या घर बनाते वक्त उस इलाके की जमीनी साख्त को अहमियत दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से जो सोसाइटीज ज़ेरे आब आई हैं वो बनी ही दरिया के रास्ते में हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए माहिर तामीरात इंजीनियर दीवान सुफवान का कहना था कि दरिया के इतराफ बनने वाली रिहायशी सोसाइटीज की जमीन रेतली होती है। रिहायशी स्कीम बनाते वक्त पानी के बहाव का खास ख्याल रखा जाता है कि वो सोसाइटी से दूर रहें, लेकिन यहाँ तो दरिया के रास्ते में ही सोसाइटीज बनाई गई हैं। उनके बकौल अगर 3 से 4 फुट पानी कई रोज तक खड़ा रहेगा तो वो घर की बुनियादों को हिलाएगा और घर का स्ट्रक्चर अपनी जगह छोड़ देगा और दरियाओं में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। वो कहते हैं कि अगर घर के ऊपरी हिस्से में किसी भी जगह दरारें पड़ जाएं तो वो काबिल मुरम्मत होती हैं, लेकिन बुनियादों को पहुंचने वाले नुकसान की मुरम्मत बहुत महंगी होती है और बाज़ बुनियादें तो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उनकी मुरम्मत भी मुमकिन नहीं रहती। दीवान सुफियान कहते हैं कि अगर खुशकिस्मती से घर की बुनियाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो भी सैलाबी पानी सीमेंट और बजरी में मिलकर और दीवार में जज़ब होकर सीम की वजह बनता रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये घर अब दोबारा रहने के काबिल रहेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए इंजीनियर दीवान सुफियान का कहना था कि इसके लिए देखना होगा कि लैंड सेटलमेंट कितनी हुई है, क्या घरों में ही क्रैक्स आए हैं या स्ट्रक्चर और घरों के सामने की सड़कें भी बैठ गई हैं। इनके बकौल ये देखना पड़ेगा कि क्या सोसाइटी का रोड लेवल भी मुतासिर हुआ है या नहीं। अगर पूरी सोसाइटी का लेवल तब्दील हो गया है और घरों की बुनियादें भी मुतासिर हुई हैं तो फिर माहिरीन ये सिफारिश करते हैं कि इस जगह पर दोबारा तामीरात न की जाएं। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल क्रैक्स मामूली हैं और लैंड सेटलमेंट में भी इतना फर्क नहीं पड़ा तो फिर ये मुरम्मत के काबिल होंगे, लेकिन इस मुरम्मत पर काफी खर्चा आता है। लाहौर में दरियाए रावी के किनारे मुतासिर होने वाली पार्क व्यू इंतजामिया के आला ओहदेदार शोएब सदीकी ने सहाफियों को बताया कि मुस्तकबिल में ये यकीनी बनाया जाएगा कि सैलाबी पानी दोबारा सोसाइटी की तरफ न आए। उन्होंने दावा किया कि ओवरसीज ब्लॉक के इतराफ बंद बनाया गया था जो पानी से महफूज रहा, ताहम रिहायशियों का इसरार है कि ओवरसीज ब्लॉक में भी सैलाबी पानी दाखिल हुआ है। उनके बकौल जिन ब्लॉक्स में पानी आया वहां के कुछ इलाकों से भी पानी निकाला जा चुका है। उन्होंने दावा किया है कि इंस्पेक्शन में मामूली दरारों के अलावा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि अगर अगले साल भी सैलाब आया तो फिर क्या होगा? ये मामला सोशल मीडिया पर भी मौजूद बहस है और लोग घरों की बुनियादें कमजोर होने समेत दीगर खदशात का इजहार कर रहे हैं। सारिफ डॉक्टर इरम ने सवाल उठाया कि लोग इन सोसाइटीज में अब कैसे रहेंगे, अगले साल फिर सैलाब आ गया तो क्या होगा? फयाज शाह नामी सारिफ कहते हैं कि इन घरों की पायदारी का तो नहीं, लेकिन सैलाबी पानी की बू और सीम इन घरों से जल्द खत्म होने वाली नहीं है। उसामा खान नामी सारिफ कहते हैं कि अगर ये तो घर मजबूत बुनियादों और दरियाई जमीन को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए तो इस सूरत में इन्हें ज्यादा मसला नहीं होगा। नाज़रीन, इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा।